वेलकम बैक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा, दोनों को 14-14 साल कैद, 10-10 साल के लिए नाअहल 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। फैसले की इत्तला मिलते ही बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने खुद अदालत जेल पहुंच गईं। वही ऑर्डर अनाउंस कर दिया। जो जितने वकील थे उनको इजाजत नहीं दी कि वो किसी तरह से भी जिरा कर सके। फाइल करेंगे अपील। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद, दोनों अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल, 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। हिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से पूछा, आपका 342 का बयान कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, कमरे में। बुशरा बीबी और मेरे वकील आएंगे तो जमा करा। बानी पीटीआई ने जज से कहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, थोड़ा वक्त दें। जज मोहम्मद बशीर ने वक्त देने से इनकार करते हुए कहा, अदालत का वक्त जाया ना करें, बयान फौरी जमा कराएं। इस पर बानी पीटीआई अदालत से चले गए। अदालत ने बानी पीटीआई के 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वकील के होते हुए भी जिरा की इजाजत नहीं दी गई। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कारकुन पुरम रहे, इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। जजमेंट आई है, इससे नाइंसाफी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ इससे जुल्म हुआ है। कभी किसी कोर्ट ने इस कर्म के तरीके कार को अडॉप्ट करते हुए कोई जजमेंट नहीं दी, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने। हमारा इसमें हक है, अपील को फाइल करेंगे और हाई कोर्ट से हमारी दरखास्त होगी, जल्द से जल्द हमारी अपील सुनी जाएगी। अदालतों में आएगा ये केस, ये नहीं रहेगा। फुल फ्लेज पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो कन्विक्शंस है ये इनके लिए कर रहे हैं कि आखिरी वक्त में हमारे लोगों को डिसार्ट करें कि नाउ ही इज गॉन बट ही इज नेवर गॉन। बानी पीटीआई कहते थे सबको रुलाऊंगा, अब खुद रो रहे हैं। दिली अफसोस है कि आज उनकी बेगम को जेल जाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने मालाकंड में कहा, बानी पीटीआई को उनके अपने वकीलों ने फंसा दिया, किसी और का कोई कसूर नहीं। इतना अहम केस जिसपे सजाए मौत हो सकती थी, वकील अदालत में आते ही नहीं थे। अब वही लोग बाहर जाकर कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं। लिख कर रख लें, ये लोग पार्लियामान में भी खान को धोखा देंगे। कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, दिली अफसोस हो रहा है उसकी अपनी बीवी को जेल जाना पड़ रही है। प्लांटेड लीडर पीटीआई का 2 दिन पहले गाली देते हैं चीफ जस्टिस को, कहता है ये गालियां मैं नहीं, खान साहब दिलवा रहा हूं। पूरा केस में कोई एक कागज भी साथ नहीं लेकर, खान साहब का इतना अहम केस, डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था। खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है, अपने लोगों ने फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। वही लोग बाहर जाके कहेंगे हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हमें वोट दे। मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं। तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। मरीम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा बुशरा बीबी पर तोशाखाना से चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित हुआ। जब इंसान का दामन आलूदा हो, हाथ चोरी से रंगे हो, तो टांग पर प्लस्तर चढ़ना पड़ता है। लोगों को चोर चोर कहते रहे, वो कहते थे ना, बिच्चों बिच्चों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। ये लोगों को चोर कहते थे, पूरे खानदान समेत आज चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ। एक निजाम आसमान से भी चलता है। मेरे पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं था, मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। 5 महीने कोट लखपत जेल में सजाए मौत की चक्की में रही। एक दिन मैंने रोना पीटना नहीं किया। सजा सिर्फ इस बात की मिली कि बाप का साथ क्यों दिया। बुशरा बीबी पे ये इल्जाम नहीं था। तोशाखाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ। वजीर आजम चोरी करता है, वजीर आजम की बीवी चोरी करती है, क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? जब इंसान का दामन आलूदा होता है, हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं, तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर। आपको अपने हाथ में पेट्रोल बॉम्ब चाहिए या लैपटॉप चाहिए? नौकरियां, तालीम, रोजगार चाहिए या किलो वाले डंडे चाहिए? शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि किसी घर में कोई नौजवान बेरोजगार न रहे। मेरा दिल नहीं कर रहा आज घर वापस जाने को, मेरा दिल चाहता है मैं आज यहीं खड़ी रहूं। बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद खवातीन बारक में मुंतकिल करने से कबल तिब्बी मुआयना किया गया। बुशरा बीबी की आज अडयाला जेल में पहली रात होगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बताइए, ज़ाब्ते की कार्रवाई क्या मुकम्मल हो चुकी?
आजियां सजा सुनाने जाने के बाद एक ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाती है। उस ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है बाकायदा तौर पर तिब्बी मुआयना किया गया है बुशरा बीबी का। इससे कबल वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के कमरे में काफी देर तक मौजूद रही हैं, चूंकि रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक इन्हें मगरब से पहले जो है अपनी बारक में मुंतकिल होना था और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले इनका तिब्बी मुआयना किया गया है। तिब्बी मुआयना करने के बाद इनको ख्वातीन की जो बैरक है, सेल है, उधर मुंतकिल कर दिया गया। यूं सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी तो यूं रोज अडयाला जेल पेशी के लिए आती थी, लेकिन आज उनकी सजा सुनने के बाद वो कैदी बन गई हैं और उनकी आज अडयाला जेल में पहली रात होगी। कल जो है बाकायदा तौर पर उन्हें जिस मकाम पर, जिस जगह पे मुंतकिल किया जाना है, तो बाबर, क्या वो साजो सामान के साथ आई हैं या उन्होंने सामान मंगवाया है? डेफिनेटली ये इन्हें जब सजा सुनाए जाने का मामला आया था तो वो ये यहाँ पहुंच चुकी थी और सुप्रिटेंडेंट के कमरे में जो है काफी देर तक मौजूद रही हैं। कुछ सामान इनकी गाड़ी में मौजूद था, वो मंगवाया गया, लेकिन क्योंकि आज पहली रात है, ये इनको अंदाजा होगा कि जेल के अंदर उन्हें क्या क्या दरकार है। फिलहाल उन्हें ख्वातीन की खुसूसी जो बैरक है, मुख्तस एक बैरक होती है, सेल होता है, वहां मुंतकिल किया गया है। उधर इनकी पहली रात होगी बुशरा बीबी की और उसके बाद कल जो है मजीद उन्हें सुबह जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है नाश्ता भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि तय है जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उसे हुकूमत का मौका दिया जाएगा। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। साबिक सदर ने कहा इस बार पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से पहले के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें लेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात होगी जो चारों सूबों से नुमाइंदगी हासिल करेगी। आसफा भुट्टो की हैदराबाद में रैली, आवाम की भरपूर शिरकत। आसफा ने कारकुनों के साथ मिलकर नारे लगाए। पीपी रहनुमा ने कहा बिलावल को मौका दें कि आपके हुकूक के लिए लड़ सके। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है, हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हम आपके लिए वैसे ही खड़े होंगे। भुट्टो का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, बहादुरों का निशान, मजदूर का निशान, किसान का निशान, गरीब का निशान, तलबा का निशान, बिलावल का निशान, बख्तावर का निशान, मेरा निशान, आपका निशान, हैदराबाद का निशान। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ शहरों में दस्ती बम हमले और फायरिंग में एक उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए और मुतादिद जख्मी। कोटा सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, 5 अफराद जख्मी। चमन में मिर्जी अड्डा में अवामी नेशनल पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिससे एएनपी रहनुमा जहूर अहमद जाँ बहक हो गए। बाजोड़ में NA 8 से आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रेहान ज़ेब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। रेहान ज़ेब के KP 22 से उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन बाजोड़ ने दोनों हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कल इजलास भी बुला लिया। बलूचिस्तान के इलाके मच में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई। मच हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कालादम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। हमले में 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों पर छुपते नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। मच हमले में मारे जाने वाले बहुत से दहशतगर्द हकीकत में लापता अफराद हैं। पहले भी दहशतगर्दाना हमलों में लापता अफराद के शामिल होने के सबूत मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। भारत रॉ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुसलसल बदअमनी फैला रहा है। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट भी मुसलसल पाकिस्तान में इंतशार को हवा दे रहे हैं। मेरी नहीं टोपी की लाज रख लो, खुदा के वास्ते वोट दो। टंडवाला यार में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के वालिद ने वोट के लिए टोपी उतार दी। टोपी सर से उतारकर अपनी ही पार्टी के काउंसलर की गोद में रख दी। वीडियो वायरल हो गई। जुल्फकार बिसानी के वालिद साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार बिसानी काउंसलर असगर पुरोही के पास वोट मांगने गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर अब्दुल सत्तार बिसानी ने सर से टोपी उतारी और मिन्नतें शुरू कर दी।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। बताइए जाहिद। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासिले भी अरसाल किए हैं और इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद की गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी। और अब यार भाई मौसम। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। मलका कोहिसार, मरी, मालम जब्बा, नतिया केली, ठंडियानी और कलाम में हर्षु सफेदी सयाहों का रश लग गया। गलियात में बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। शुआत में बर्फबारी से मौसम दिलकश हो गया। बच्चों की मस्तियां। जिला खैबर की वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी ने माहौल मुसरकुन बना दिया। तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बदलते मौसम के साथ सयाह भी वादी का रुख कर रहे हैं। पूरी दुनिया दरख्त लगाती है, हम काटते हैं और फिर कहते हैं मौसम की तब्दीली ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन रोड पर पाकिस्तान से भी पुराना सायादार दरख्त काट दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। इस वक्त मौजूद हूँ ये 70 क्लिफ्टन जिसे फातिमा जिना रोड भी कहलाता है। यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले दरख्त लगाए गए तो बड़े घने और सायेदार दरख्त थे। इस दरख्त को जो है काट दिया गया है। कितना खूबसूरत दरख्त था, कितना तनावर दरख्त था। क़याम पाकिस्तान से पहले के दरख्त यहाँ पे अवेजा थे, आने जाने वालों के लिए साये का काम करते थे। शदीद गर्मी में लोग जो हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है, जो लोग पैदल यहाँ पे घरों में काम वाम करते हैं वो यहाँ से गुजरते थे तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साये के नीचे सांस लेके फिर आगे जाते थे। माहौल में जो आलूदगी वो इन्हीं दरख्तों से साफ होती है। अगर ये दरख्त कट गए तो हमारे माहौल में मजीद आलूदगी पैदा हो जाएगी। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि जिसने ये दरख्त काटा है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि दरख्त हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं और ये क़याम पाकिस्तान से कबल लगाया गया दरख्त था जिसे काट दिया गया है। जी वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर है बुशरा बीबी अडयाला जेल में रहेंगी या मुतबादिल जगह मुंतकिल होंगी। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। जुल्करनैन हैदर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जुल्करनैन, मजीद ऑप्शंस में क्या शामिल है? जी बिल्कुल, एक तो मुजरिम के लिए सब जेल जो है वो बनाने के वजह से जो रूल्स हैं उसका जायजा लिया जा रहा है और बताया गया है कि अडयाला जेल इंतजामिया पर अब मुनसर है, वो पंजाब और वफाक को जो है सब जेल बनाने की दरख्वास्त कर सकती है और उस दरख्वास्त के बाद जो है मुख्तलिफ ऑप्शन पर जो है वो गौर किया जाएगा। उसमें ये भी बताया गया है कि बनीगला हाउस, जमान पार्क जो रिहाइश है और सरकारी जो रेस्ट हाउसेज हैं उनको सब जेल करार देने के हवाले से गौर जारी है। जबकि अगर पंजाब हुकूमत को अडयाला जेल की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है तो फिर पंजाब हुकूमत जो है सब जेल का एक नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी करेगी। अगर इस्लामाबाद में उनको मुंतकिल करना है तो फिर जिला इंतजामिया जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। ताहम ये अभी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर जारी है। अभी तक गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है कि हुकूमत क्या फैसला करती है और सब जो अडयाला जेल की इंतजामिया है वो खत कब तक लिखती है तो उसके बाद हतमी तौर पे ये फैसला किया जाएगा कि उनको कहाँ रखा जाए, अडयाला जेल में ही रखा जाए या फिर मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल किया जाए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।